कि ये जो है वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ए का यूज होगा, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन का यूज होगा। तो आर्टिकल जो है इंडेफिनेट आर्टिकल डिपेंड करता है वॉवेल साउंड पे और कॉन्सोनेंट साउंड पे। वॉवेल साउंड पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे हम एन का यूज करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड पे इसलिए यूज करते हैं वहाँ पे हम ए का यूज करते हैं। लेकिन ए और एन का यूज ओनली सिंगुलर काउंटेबल नॉन के पहले ही किया जाएगा, अदरवाइज अगर प्लूरल काउंटेबल नॉन है या फिर प्लूरल नहीं है काउंटेबल नॉन है या फिर काउंटेबल नहीं है प्लूरल में है तो फिर भी हम आर्टिकल का यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा वॉवेल साउंड, तो वॉवेल साउंड में अ, आ, हर्षी, दीर्घ ई, हर्ष उ और दुर्ग उ, ए, ऐ, ओ, औ और अंग, यानी इतना जो आएगा अगर किसी साउंड मतलब किसी लेटर को अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें, अगर इस सब में से किसी का उच्चारण शुरू से आ रहा है तो उसके आगे हमें अटैच करना है एन, मतलब एन का यूज करना है। अदरवाइज किसी मतलब लेटर का अगर उच्चारण कर रहे हैं, किसी लेटर का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं लेकिन उसका उच्चारण क से लेके क, ख, ग, घ इस तरह से आता है, च, छ, ज, ज करके, यानी टोटली अक्षर ज्ञा तक अगर आएगा तो उसके आगे हमें यूज करना है ए का। क्यों यूज करना है? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड के आगे हमें यूज करना होता है ए का, ना कि हमें एन का यूज करना होता है। तो आर्टिकल में ए और एन का यूज, ए का यूज किया जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और एन का यूज किया जाएगा वोवेल साउंड से पहले। फॉर एग्जाम्पल हमने लेते हैं एप्पल का, APPLE। ओके, तो एप्पल है, इसका उच्चारण हम करेंगे तो एप्पल करेंगे, तो उच्चारण जो आ रहा है शुरू में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए आ रहा है मतलब क्या? वोवेल साउंड में है ए, है ना, तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे। उसी तरह से अगर हम कहें कि बॉल, BALL, तो देखिए यहाँ पे इसका उच्चारण जो हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ब से हो रहा है। किससे हो रहा है? ब से। मतलब क्या है? ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज होगा ए। दोनों में डिफरेंट ये है कि ये जो है वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और ये जो है कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो ए का यूज होगा, वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो एन का यूज होगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ये हो जाता है एप्पल्स और यहाँ पे हो जाता है बॉल्स, तो स्टार्ट तो हो रहा है वोवेल साउंड से, स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, बट रीजन ये है कि ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, ये प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। अगर प्लूरल में गया तो उसके आगे कोई सा भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, ना तो ए का यूज कर सकते हैं ना ही हम एन का यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उसको हम गिनती नहीं करेंगे, ग्रुप में रख दिए हैं। अब वो गिनती नहीं करेंगे तो कहाँ से ए लगाएंगे, कहाँ से एन लगाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने कहा ई का, ई का में आ जाता है इंक, इंक पॉट। ओके, इंक पॉट आ गया। और इसमें लेते हैं सी का, CHAIN, चेन। ओके, जिसको हम लॉकेट बोलते हैं इस तरह से। तो देखिए इंक पॉट है, इसका उच्चारण आई है, तो आई तो नहीं, आई तो मतलब ई पढ़ेंगे हम, है ना, इंक पॉट। तो इंक पॉट इसका उच्चारण जब वोवेल से आ रहा है तो इसके आगे लगा देंगे एन, लेकिन इसका उच्चारण च है तो च मतलब क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जब भी कॉन्सोनेंट आएगा तो कॉन्सोनेंट के आगे हमने क्या कहा? किसका यूज करना है? ए का यूज करना है। मतलब टोटली जो है इंडेफिनिट आर्टिकल का जो यूज करेंगे तो वोवेल साउंड के आगे और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, वो भी सिंगुलर काउंटेबल नॉन से पहले ही किया जाएगा, अदरवाइज किसी के पहले ए और एन का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब अभी हमने क्या कहा? ए और एन का यूज वोवेल साउंड से पहले एन का यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज करेंगे। लेकिन ए और एन का यूज तभी होगा जब वो सिंगुलर काउंटेबल नॉन में होगा। तो अगर वो सिंगुलर काउंटेबल नॉन में नहीं है, यानी कि अगर प्लूरल में है, तब भी हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। अगर वो अनकाउंटेबल नॉन में है तब भी हमें ए और एन का यूज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगली क्लास में जानेंगे हम द का यूज, कि द का यूज कब करेंगे और द को दी कब पढ़ा जाएगा और द को द कब पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए यहीं पे हम अपना क्लास अभी स्टॉप करते हैं। ओके।